वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में सर कोई नया इशू तो नहीं है, लेकिन कल एक लिस्टिंग होनी है और वो है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट की। ये लिस्टिंग कल होगी सर, 10.5 लाख रुपए का इसका प्राइस है। ये QIBs और NI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए था सर ये, क्योंकि साइज़ ही इतना बड़ा था कि रिटेल इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं थे। तो छोटा इशू था, हालांकि 245 करोड़ रुपए के आसपास का 2323 शेयर जारी किए गए हैं। टिकट साइज़ बहुत बड़ा था। और सर जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं ना सर, उसको अगर आप देखेंगे तो कुछ ये 1.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII का पोर्शन 4.81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और QIBs का पोर्शन अगर आप एंकर को छोड़ देना तो 0.17 टाइम्स जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो देखने को मिले। तो पूरी तरह से NII का जो पोर्शन है ना, उसी ने लीड किया है सर। ये शेयर वाइज मैंने डेटा भी निकाला है कल इसका कि कितने शेयर ऑफर पर थे और कितनी बोली लगी है। तो QIBs का पोर्शन सर एक अनुमति लूंगा सर। आई एम सो सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, बट क्योंकि एक ट्रेड की बात हो गई थी तो चलिए, एक ट्रेडिंग कॉल है और आई एम सो सॉरी, अभी आपको थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। क्लीन साइंस एंड टेक लिमिटेड 834 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे पोजीशन बना लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 780 का। टारगेट सबसे पहला बहुत क्लोज है 868 के बाद 924 लेवल्स। इन दो टारगेट्स के लिए क्लीन साइंस एंड टेक लिमिटेड एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है विद गुड वॉल्यूम्स। डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कीप अ फोकस, ये मोमेंटम कर सकता है और 1 बजे एक बार मिलके वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो क्लीन साइज टेक्नोलॉजीज, इसमें आप पोजीशन बनाइए। 834 835 के आसपास है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 868 868 और 924 ये आपके टारगेट प्राइस हैं और स्टॉप लॉस आपको इसमें 780 का रखना है। सर क्या व्यू होगा, कितना टाइम में ये ले सकता है? सर बहुत बड़े बोल नहीं बोलूंगा, बट हो सकता है कल तक ही आ जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हो सकता है कि हफ्ते की क्लोजिंग के साथ साथ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी या फिर एक बड़ा मूव आता हुआ। देखिए लेवल्स आपके सामने आप नोट कर सकते हैं। सबसे नीचे जो स्क्रीन पर प्राइस है ना स्टॉप लॉस का, उसको बहुत ध्यान में रखिएगा। 780 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसको पहले लगाइए, फिर टारगेट की अपेक्षा कीजिए 868 और 924 की, 834 के आसपास ये स्टॉक आपको बताया गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। सर इसमें QIBs का पोर्शन सर पूरा नहीं भर पाया, इनफैक्ट 1/4 भी नहीं भरा। पूरा जो NII का सब्सक्रिप्शन था ना, उन्होंने ही इसको पार लगाया है 4.81 टाइम्स। कुल मिला के 1.33 टाइम्स इस सब्सक्राइब हुआ है। कैसी लिस्टिंग हो सकती है सर कल? सर बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, मतलब, और मार्केट कंडीशंस अगर कल थोड़ी सी खराब होती हुई दिखती है तो और प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। आई रियली थिंक वन शुड स्टे अवे। कुछ भी दिमाग लगाने लायक कुछ है ही नहीं सर। ओके, ठीक है। एक सर हाल फिलहाल जो IPOs आए ना, उसको लेकर 1-2 सवाल आए हैं, जिसमें एक रवि तिवारी जी का सवाल है। ICICI प्रूडेंशियल AMC और LG इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहे हैं कि कहाँ एग्जिट करें, क्या इनमें से कोई 5 से 7 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? और अच्छा, लंबी लिस्ट बता दी इन्होंने। NSDL, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, क्लीन साइंस, जिसमें आपने सर अभी कॉल दी है, इसमें क्या 5 से 7 साल के लिए बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, ICICI प्रूडेंशियल डेफिनेटली यू शुड पार्क योर मनी, उससे मत निकलिएगा। इसके साथ साथ क्लीन साइंस अच्छा लग रहा है, और क्लीन साइंस जिस तरीके से अब मोमेंटम कर रहा है, मैं समझता हूँ 5 साल तो नहीं, ये बहुत हाई बीटा मूवमेंट करता है। आपको बहुत नियर टर्म में वापस से ये 4 फिगर पे भी होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर NSDL की जो इन्होंने बात करी, NSDL के लिए हमने आपको कमेंट्री करी दी थी कि आप इसमें जरूर पोजीशन बनाएं लोअर लेवल पे, बट इट रिक्वायर्स कमिटमेंट जो ये देने को तैयार हैं। इसके साथ साथ सर और कौन सा था इनके पास? सर इन्होंने 5 से 7 साल के लिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, एप्टस वैल्यू और क्लीन साइंस भी पूछा है सर, जो अभी आपने बताया। सर क्लीन साइंस हो गया, NSDL हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया। डेफिनेटली ये 3 स्टॉक्स 5 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। LG, 5 स्टार और एप्टस वैल्यू को अवॉइड करें। एलजी के लिए मैं बोलूंगा सर, देखिए एलजी में अभी थोड़ा सा मुझे पेन पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पूरे स्पेस में मुझे पेन पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, ये जितना भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन पॉइंट हो सकता है। बट क्योंकि IPO के बाद कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आया, तो देर इज नो रीजन फॉर अस टू बिलीव कि आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। हाँ, क्या ये आपको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, अगर इसने सस्टेन्ड मूवमेंट करना चालू कर दिया 1508 1508 रुपए के नीचे, तो आपको ये 1380 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली देखिएगा, मतलब देर इज नॉट मच ऑफ अ डाउन साइड। 10 15 20% डाउन साइड तो हम अपने पोर्टफोलियो में वैसे ही देख लेते हैं, और चला नहीं है तो कोई ज्यादा टूटने वाली परेशानी नहीं दिख रही है।
एक बार जब ये चिपसेट वाली प्रॉब्लम आपको खत्म होती हुई दिखेगी ना, उसके बाद इसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए आप रखे हुए आराम से रखिए, कोई परेशानी वाली बात। ठीक है सर, एक ना आईपीओ आए हुए टाइम हो चुका है, लेकिन ये मेगा जी का सवाल है, कहने कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो? अ, मेगा जी, इस एग्जाम में यूजुअली मैं फेल ही होता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा तो आपको बता नहीं पाऊंगा। बट हाँ, जिस तरीके से पोजीशन है, कोशिश कर रहा है। आप अगर इस स्पेस को देखेंगे ना, मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको बता रहा हूँ कि करीबन आप देखें 5 फरवरी से ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। 5 फरवरी बहुत अच्छा वॉल्यूम बेस्ड डायरेक्शनल चेंज मूवमेंट देखने को मिला है। दो लो बीटा काउंटर है, आप इसमें पोजीशन जरूर बना सकते हैं। ये चलेगा कब? जब 129 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, बिकॉज 128.24 इज द 200 डे मूविंग एवरेज। स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा? 121 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। पहला टारगेट क्या निकल के आ सकता है? 136। 136 के ऊपर सस्टेन करता है, 144 लेवल्स तक भी जाने का दमखम रखता है। ठीक है, ओके। एक सर लास्ट सवाल ले रहा हूँ बस, वो है एम पालीवाल जी का। ये कह रहे हैं कि सर आयता इन्फोटेक, जिसे हम सीपी प्लस के नाम से भी जानते हैं ना सर, सीपी प्लस में कह रहे हैं कि मैं अपना जो एलोकेटेड कैपिटल था वो निकाल चुका हूँ, प्रॉफिट वाले शेयर होल्ड हैं, यानी कि जितना पैसा लगा था, पैसा कैपिटल निकाल लिया, अब केवल प्रॉफिट इन्वेस्टेड है, क्या किया जाए? देखिए, इसमें एक क्लियर केस है सर। रिपोर्ट आई भी थी एंड वो बस आई गई हो गई। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें आप देखें, चाइनीज कंपनीज को इंडिया ने बैन कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज है। क्योंकि आप देखें, इट हैज बिकम नीड ऑफ द आवर। मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसे हार्डली कोई प्रॉपर्टी होगी हमारे आसपास जहां कैमराज नहीं है। धीरे धीरे जितनी और प्रॉपर्टीज बनती जा रही हैं, इनका काम तो बढ़ने ही वाला है। तो डेफिनेटली फ्री का स्टॉक, ऐसे मतलब मत सोचिए फ्री का आपका अर्निंग का ही पार्ट है वो। तो फ्री का मतलब आपने जो स्टॉक रखा हुआ है बिल्कुल मेंटेन करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। बट क्या यहां से ये बहुत एम्पलीफाइड मूवमेंट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या यहां से करेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको हो सकता है आने वाले दिनों में किसी भी मार्केट करेक्शन में और 1800 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए। बट दैट शुड नॉट डेटर, क्योंकि अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आराम से आपको 3200 3800 ये लेवल्स भी दिखाएगा। मतलब आप ये देखिए 5-7 साल में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ आईपीओ वाला सेगमेंट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!